हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अब लेक्चर 16। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर 14 और 15 को वॉच आउट किया होगा और उसमें से जो भी मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए होंगे वो अब तक बना लिए होंगे। वीडियो को बार बार पॉज करके आपने नोट्स मेकिंग भी कर ली होगी। देखो, जब तक आप लोग नोट्स मेकिंग नहीं करोगे इसके साथ, तब तक कोई फायदा नहीं है। खाली वीडियो वॉच करके याद नहीं हो सकता है, आपको वीडियो को वॉच करना है और उसके बाद उसके साथ नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट होता है, मतलब इसमें नोट्स में या मेरे वीडियो में कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है, तो जो हम लोग के लाइव सेशंस होंगे उसमें आप लोग मुझसे वो क्वेश्चनिंग जो है वो पूछ सकते हैं। तो चलो, इंडियन पॉलिटी का हम लोग लेक्चर 16 जो है वो शुरू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेंगे, पहला टॉपिक हम लोग लेंगे फाइनेंस कमीशन। ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो किस आर्टिकल में आता है। तो इसका आंसर है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल आपका आर्टिकल 280। ठीक है, आर्टिकल 280 में आता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यू के लिए यही हो गया, आपका 280 में आता है। ठीक है। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है कि फाइनेंस कमीशन क्या है। तो फाइनेंस कमीशन एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी जो है, ये वाला सेंटेंस मैंने एक और आपको याद हो इंस्टीट्यूशन के आगे यूज किया था, और वो था आपका क्या, इलेक्शन कमीशन। ठीक। उसके बाद अगला जो बनता है कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ठीक। तो फाइनेंस कमीशन का जो अभी स्ट्रक्चर है उसमें आपका एक, देयर इज अ चेयरमैन। ठीक है, एक आपके चेयरमैन होते हैं और उनके अंडर में आपके 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए आपके, 4 मेंबर्स आपके होते हैं इसमें। ठीक। तो एक क्वेश्चन आपका देखो यहाँ से ऐसे बन गया कि कंपोजिशन में क्या होता है। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ 1+4। ठीक है, ये होता है। फिर अगला क्वेश्चन होता है कि ऑल आर, यानी कि चेयरमैन हो गए या आपके मेंबर हो गए, ऑल आर अपॉइंटेड, ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सबका अपॉइंटमेंट जो है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन मैं फिर से स्टूडेंट्स बोलूंगा कि प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कुछ नाम होते हैं वो सजेस्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, और उन्हीं सजेशन के बेसिस पे ही प्रेसिडेंट को वो क्या करना पड़ते हैं, अपॉइंटमेंट्स करने पड़ते हैं। फिर अगला आता है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो आपका, जिसको आप चेयरमैन बना रहे हैं फाइनेंस कमीशन का, जिनको आप मेंबर्स बना रहे हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ठीक है। तो जो बुकिश लैंग्वेज है या जो आपको याद करके जाना और आपके एमसीक्यू में आ सकता है वो ये है कि अगर हम पहली बात करें किसके, चेयरमैन की, चेयरमैन की क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो क्या है। तो सिंपल लिखा है, द चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, एक्सपीरियंस इन पब्लिक पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स में उसका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस हो चाहिए। अब देखो, पब्लिक अफेयर्स जो है वो हम मान के चलते हैं कि जो कोई आपका आईएएस ऑफिसर होगा, आईपीएस ऑफिसर होगा, आईएफएस ऑफिसर होगा, मैक्सिमम केसेस में इन्हीं को हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाते हैं। या कोई आपका सीनियर आईआरएस ऑफिसर होगा, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर होगा, उन्हीं को हम क्या बनाएंगे, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन। तो देखो, पहला आपका ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं बाकी जो आपके 4 मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो वो सबसे पहले हम फर्स्ट मेंबर को लेते हैं, फर्स्ट मेंबर। तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न लिखा हुआ है कि फर्स्ट मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, अगर उसकी बात करें, अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है अ जज ऑफ हाई कोर्ट, और अगर ऐसा नहीं मिलता है, क्वालिफाइड, QUALIFED, क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उसको आप बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, जज ऑफ हाई कोर्ट तो यहाँ आएंगे नहीं बनने के लिए फाइनेंस कमीशन का मेंबर, उसकी वजह है कि उनके पास वैसे ही इतना वर्कलोड ज्यादा होता है। तो हम एक एक्स को, ऐसे को हम चुन लेते हैं जिसके पास वो क्वालिफिकेशन हो कि वो हाई कोर्ट का जज बन सके। अब यहीं पे एक रिवीजन कर लेते हैं। हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, मैं आपको अब तक शायद लेक्चर 12 या 13 में या शायद 11 में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि व्हाट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अगर मैं यहीं पे इसको एक बार रिपीट करूँ तो क्या बताया था मैंने आपको, शॉर्ट फॉर्म 10/10 मींस, 10/10 का मींस क्या था, या तो आप जिस पर्सन को हाई कोर्ट का जज बना रहे हैं वो 10 इयर्स तक आपका हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, और 10 इयर्स तक, मिनिमम 10 इयर्स तक वो जुडिशियल ऑफिस में बैठा हो। और मैंने आपको बताया था जुडिशियल ऑफिस का मींस क्या था, या तो वो एपीओ हो, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, या वो पीओ हो, प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, या आपका डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, या आपका सेशन जज हो सकता है, अगर आपको याद हो वाली क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर ध्यान रखना यही पर्सन होता है।
अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो पर्सन होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट का फाइनेंस होता है और प्लस आपका अकाउंट्स होता है, ठीक है, उसमें उस पर्सन की, जो सेकंड पर्सन है उसकी उसमें एक्सपीरियंस होता है। सिंपल है, सेकंड पर्सन मैक्सिमम केसेस में क्या होंगे? आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। थर्ड कौन होता है आपका? अ पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि थर्ड पर्सन उसको लेंगे जिसको फाइनेंशियल मैटर्स और आपके प्लस आपका एडमिनिस्ट्रेशन में एक वाइड एक्सपीरियंस होगा, उनको हम क्या बनाएंगे? थर्ड मेंबर। और फाइनेंस कमीशन का फोर्थ मेंबर भाई कौन बनेगा? अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फिर से ध्यान रखना, फोर्थ मेंबर मैक्सिमम केसेस में आपके रिटायर्ड प्रोफेसर्स बनते हैं। इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंस कमीशन का फोर्थ मेंबर बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया एक कंपोजिशन। इससे अगर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम इसी से आते हैं कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते हैं। लेकिन अगर आपने ये बेसिक्स पढ़ ली हैं तो आपको क्वेश्चन कितना भी वो घुमा के देंगे आप कर लोगे। अब अगला इसी का फाइनेंस कमीशन का आते हैं फंक्शन। इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन होता है कि जो भी आपका टोटल आपका टैक्स कलेक्शन होता है, ठीक है, टैक्स कलेक्शन, तो टोटल आपका टैक्स कलेक्शन होता है, जैसे थ्रू जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, और भी आपके छोटे मोटे जो टैक्स होते हैं वो जब लगते हैं तो उसके बाद वो टैक्स जो है किस रेशो में, इन विच रेशो, किसके बीच में बांटे जाएं? यूनियन, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेंटर और स्टेटों के बीच में बांटे जाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उत्तराखंड में देहरादून में रहता हूँ तो मैं बात करूंगा कि जो भी टोटल रेवेन्यू देहरादून से या उत्तराखंड से हो रहा है वो किस रेशो में सेंटर को दिया जाए और किस रेशो में स्टेट को दिया जाए, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखना, फाइनेंस कमीशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट फाइनेंशियल स्टेटस। कई बार कुछ स्टेटों को ज्यादा रेशो दे देता है कि भाई उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उनको ज्यादा पैसे दो, और कुछ स्टेटों को थोड़े कम पैसे मिलते हैं क्योंकि उनके पास इंटरनल सोर्स ऑफ इनकम थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि रेशो का डिवीजन जो आपका होता है कि किसको ज्यादा मिले किसको कम मिले, जो टैक्सेस टोटल कलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड, अगर हम फंक्शन की बात करें, एक आपने वर्ड अक्सर सुना होगा, ग्रांट्स इन एड, ठीक है। ये ग्रांट्स इन एड जो होता है, जो आपका सेंटर गवर्नमेंट होती है वो आपके जो 28 स्टेट्स हैं उनको देता है, ठीक है, अलग अलग कामों के लिए। फॉर एग्जांपल, फिर से मैं उत्तराखंड की बात करूं, हमारे यहाँ नेक्स्ट ईयर जो है वो कुंभ मेला होने जा रहा है, ठीक है। तो कुंभ मेला के लिए हमने स्पेशल जो है डिमांड की है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई हमें हरिद्वार में रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी है, कुछ और भी जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए हमको मनी चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास इतनी है नहीं उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास कि वो इतना बड़े के लिए पैसे खर्च कर सके। तो इसके लिए हम पहले फाइनेंस कमीशन को अप्रोच करेंगे। फाइनेंस कमीशन जो पूरा हमारा होमवर्क होगा, यहाँ पर देखो ध्यान रखना, जो आईएएस और ये पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं पूरा होमवर्क करके जाते हैं फाइनेंस कमीशन के पास कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको इतने पैसे क्यों चाहिए। फिर जब फाइनेंस कमीशन बोलता है तो फिर वो पैसा एलोकेट यानी ग्रांट्स इन एड के फॉर्म में हम स्टेटों को मिलता है, कहाँ से? सेंटर से मिलता है, ठीक है। फिर थर्ड फंक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे आपका ये फाइनेंस कमीशन है सेंटर का, वैसे ही आपका एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑन द गाइडेंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, पैसे का डिवीजन होता है किसके बीच में? स्टेट, जो भी स्टेट की इनकम हो रही है, और किसके बीच में? आपके पंचायत, जो पंचायतें होती हैं हर स्टेट में आपकी पंचायतें, और आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी में लिख देता हूँ, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इनके बीच में किस रेशो में पैसों का क्या हो, एक्सचेंज हो, या पंचायतों को कितना ज्यादा पैसा मिले, या म्युनिसिपैलिटीज को कितना पैसा मिले और स्टेट को कितना पैसा मिले, वो भी आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द व्हाट, ये जो सेंटर का स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि ओवरऑल में जब ये आपका काम हो जाता है
तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि जो ईयरली रिपोर्ट है, ठीक है, ईयरली रिपोर्ट जो है, ईयरली रिपोर्ट ये इनको सबमिट करनी होती है, जो फाइनेंस कमीशन होता है, किसको? प्रेसिडेंट को। तो ये क्वेश्चन आता है कि ईयरली रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन किसको देता है? तो ये प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट जो है वो कहाँ रखते हैं? पार्लियामेंट हाउस के अंदर रखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, पार्लियामेंट हाउस में कोई चीज आने का मतलब ये है कि वो पब्लिक डोमेन में आ गई है, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये हो गया फाइनेंस कमीशन। अब यहाँ पर एक चीज आप समझिएगा, जो डिस्कस करने मैं चाह रहा हूँ कि वो पॉइंट हम डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आपको यूपीएससी दे दे, और वो ये है कि क्या फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, वही जो भी हमने डिस्कस किया था कि टैक्सेस का जो बंटवारा है वो किस तरीके से किया जाए, क्या रिकमेंडेशन जो ये किसको दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, क्या उसके ऊपर बाउंड होती है? यानी कि क्या फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को माननी ही माननी है? तो नहीं माननी है। इसकी रिकमेंडेशन जो है वो आपकी क्या है? एडवाइजरी है। एक बार ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है कि द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज एडवाइजरी, इज एडवाइजरी। तो आप टिक करके आओगे हाँ भाई, उसकी जो रिपोर्ट है वो क्या है? एडवाइजरी है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो, तो ये हमारा खत्म हुआ फाइनेंस कमीशन। अब हम लोग लेते हैं क्या कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर, उसमें देखते हैं क्या चीजें हैं।